हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि लोग बताते हैं बट समझ में आ ही नहीं पाता है। आप लोग बहुत पहले से याद करते चले आ रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है। तो समझिएगा, आप परसेंटेज को जरा आराम से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से ही सीख लेंगे तब आप मैथ का सारा चैप्टर एकदम पानी की तरह हल कर देंगे, वरना आप मैथ का कोई चैप्टर हल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज में यह जानना है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी से यह सुनते चले आ रहे हैं कि मान लो यह 100 आम है, मान लो ये आपके पास 100 सेब हैं, मान लो आपके पास 100 अमरूद है। अरे मान लो क्या माने, इस 100 का कुछ मतलब है गणित में कि नहीं, यह पता होना चाहिए। समझिएगा, इस 100 का गणित में यह मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है उसको आप 100 मानते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, यानी किसी भी प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो समझिएगा कैसे बदलेंगे। अगर आपके पास ठीक है 100% है, आपसे कहा जाएगा कि इसको आप भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे आप यही ना करेंगे। 100% का मान होता है 1/100। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितना निकल गया 1, यानी कि 100% का मान कितना निकला 1 निकल गया। आगे समझ में। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आप हमें 200% का मान बताइए, तो कितना करेंगे आप क्या करेंगे, यही ना करेंगे 200 गुणे 1/100। नो, अब आपको ये करना ही नहीं है। नहीं, अब आपको ये नहीं करना है। अब समझिएगा मेरा वाला टेक्निक। ठीक है, समझिएगा, यह 100% का मान कितना होता है 1, तो 200% का मान कितना निकल जाएगा 2। कितना 2, 200% का मान कितना निकल गया आपका 2। अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं, अब हमें 300% का मान बताइए, कितने का 300% का मान बताइए, तो कितना बताएंगे आप 3। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे अब कहूँ कि आप हमें 1000% का मान बताइए, कितने का 1000% का मान, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10। ठीक है, नहीं, अभी सरल लग रहा है ना, आप और ऊपर जाइए ऊपर। अब आप कहिए, आपसे मैं यह कर रहा हूँ कि आप हमें 50,000% का मान बताइए, कितने का 50,000% का मान बताइए, तो कितना निकल जाएगा आपका, बताइए। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, नो। ठीक है, एक समझे, उसी से आपको इतना हो गया। आगे कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने क्या सीखा, 100% के ऊपर सीख लिया। अब 100% के नीचे आते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, 100% का मान कितना होता है 1। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आप हमें 50% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप बताइए। क्या आप ये करना चाहेंगे कि 50 गुणे 1/100 करने जाएंगे, 50 कम 50 गुना के 100 यानी 1/2। आप क्या ये करने जाएंगे, नहीं, अब ये करना ही नहीं है ना, नहीं करना है। क्या करेंगे आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको 50% का मान चाहिए। आप जानते हैं 100% का मान होता है 1। ठीक है, तो 100 का आधा है 50 ना, क्या है 100 का आधा 50, तो उसी प्रकार से 1 का आधा कितना होगा 1/2। इस प्रकार से आपको करना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप एग्जाम में कई लाख लोगों से पीछे चले जाएंगे। आया समझ में कि नहीं। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि 75% का मान बताइए, कितने का 75 का। नहीं, अभी रुके रहिए, पहले सीरियल सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा आगे समझिएगा, ध्यान रखिएगा आपको मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, ध्यान में रखे रहिएगा। अगर अब मैं आपसे यह कहूं कि आपने 100% का मान पता कर लिया, ठीक है, 50% का मान पता कर लिया, आप हमें 25% का मान बताइए, कितने का 25% का। तो बताइए कैसे निकालेंगे आप तो ये निकालेंगे ना कि 25 गुणे 1/100, ये करेंगे आप 25 चौका 100 यानी 1/4। ठीक है ना, इस प्रकार से करना ही नहीं करना है। क्या करना है आपको, आप जानते हैं कि 25 जो है 50 का आधा है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले आपने क्या सीखा था, 50% का मान सीखा था 1/2।
ठीक है। अब आप कुछ क्या चाहिए, 25% का मान चाहिए। आप जानते हैं 25 जो है 50 का आधा, यानी 50 का आधा कितना होता है 25%। तो इसका भी तो 50 ये है ना, यानी इसका भी तो आधा होना चाहिए। तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4, यही ना होगा, बटा 1 करेंगे कितना होगा 1/4, यानी डायरेक्ट आप निकालेंगे कितना 25% का मान 1/4। आगे समझ में। अब मैं आपसे कहूँ कि आप हमें 50% का मान बताइए, तब तो क्या करेंगे, कितने का 50% का मान, ये ठीक है, इसको आप समझ गए हैं ना। 25% का मान कितना निकला, 1/4 निकल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि आप हमें 50% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप, जरा समझिएगा। इसका यह क गुना है, 2 गुना है, तो देख समझिएगा, इधर यानी बराबर की इधर 25% का मान कितना, 1/4। इसमें जो बटा वाला संख्या है उसको आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। बटा वाले संख्या को नो चेंज करना है, उसके ऊपर का चेंज करना है। जरा समझिएगा, 25 का या 50 का गुना है, 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना क्या होगा, 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। आपने 50% का मान यही 1/2 नहीं किया था, आ गया उतना। अब मैं आपसे कहूँगी नहीं, आप हमें 75% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप, 75% का मान बताना है। अब जरा समझिएगा, तो यह सबसे पहला काम तो आपका जो बटा में उसको लिख देंगे वैसे ही 1/4, 1/4 बटा में लिखा गया, ठीक है। अब देखिएगा कि यह 25 का क गुना है 75, 25 3 75, यानी 1 का 3 गुना, यानी 25 का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3/4, ठीक है। आ रहा है समझ में ना, यानी आपने 25 50 75 निकाल लिया। अब मैं आपसे यह कहूँ कि आप हमें 100% का मान बताइए, कितने का बताइए, 100% का। तो क्या करेंगे आप, यह 100% का मान बताना है, ठीक है। इधर बटे में 4 है तो उसको 4 वैसे रहने दीजिए। क गुना है 25 का 100, यानी 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 4, यानी काट देंगे 1, यानी 100% का मान 1 होता है। आ गया, कोई दिक्कत इसमें, नो डाउट। अब आइए आगे और समझते हैं, ठीक है। अगर मैं अब आपसे यह कहूँ कि आप हमें 20% का मान बताइए, कितने का, 20% का। तो क्या करेंगे आप, 20 गुणे 1/100 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ आपका, 20 5 100, यानी 20% का मान कितना निकल गया आपका, 1/5, ठीक है। यानी आपका 20% का मान कितना निकला, 1/5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं ऊपर का थोड़ा सा समझने के लिए, यानी 20% का मान कितना निकला, 1/5। अब मैं आपसे कहूँ कि आप हमें 40% का मान बताइए, कितने का, 40% का। तो क्या आप इसे ये करना चाहेंगे, तो क्या आप ये करेंगे 40 गुणे 1/100 ये करने जाएंगे, नहीं, नो। अब आपको ये नहीं करने की जरूरत है, समझिएगा। इधर बटे में कितना है, 5 है, यह 20 का क गुना है, 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2/5, यानी 40% का मान कितना निकला, 2/5। कितना आसान है कि नहीं। अब मैं आपसे यह कहूँ कि समझिएगा, अब मैं आपसे यह कहूँ कि आप हमें 60% का मान बताइए, कितने का, 60% का मान बताइए। तो क्या करेंगे आप, जो बटा में है इधर का उसे वैसे उतारिए। अब देखिए कि यह 20 का क गुना है 60, तो 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा आपका, 3 होगा। आया 60% का मान, बताओ कितना आसान है कि नहीं। अब जैसे और समझिए, अभी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, अभी दिक्कत है, और समझिए, ठीक है। अब मैं आपसे यह कहूँ कि आप हमें 80% का मान बताइए, ठीक है। कितने का आपका, 80% का मान बताइए। तो समझिएगा, इधर नीचे कितना दिया है आपका, 5, तो आपने 5 लगा लिया, ठीक है। अब याद देखिए कि आपका यह 20 का क गुना है 80, यानी 20 चौका 80, यानी 4 गुना, और 1 का 4 गुना कितना होगा, 4, यानी 80% का मान भी निकल गया, 4/5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझिएगा, मैं आपको अब 3-4 टाइप बताऊंगा, ठीक है। यानी 3-4 बातें बताऊंगा, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, उसी से आपका सारा परसेंटेज हल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 3-4 डाटा दूंगा, ठीक है, उसी डाटा को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद भी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब जरा आगे समझिएगा, तो
देखिए, अब मैं आपसे अगर यह कह दूं कि आप हमें 33 सही 1/3% का मान बताइए। ठीक है, किसका 33 सही 1/3% का मान बताइए। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको समझिएगा। क्या 33 सही 1/3% का मान बताइए। तो क्या करेंगे आप, यही ना करेंगे आप, 33 या 99 99 100 यानी कि 100 बटा के कितना हो गया 3 और परसेंटेज के लिए 100 कर दिए, यानी काट दिए। कितना हो गया आपका 1/3, यानी 33 सही 1/3% का मान कितना निकला आपका 1/3 निकल गया। कितना निकला आपका 33 सही 1/3% का मान कितना निकल गया आपका 1/3। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं अब आपसे यह कह दूं कि आप हमें 66 सही 2/3% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप। क्या इस प्रकार से एक्सप्लेन करने जाएंगे। नो नो, कदापि करना ही नहीं है। जरा समझिएगा। ठीक है, समझिएगा। इधर बटा में कितना लिखा गया है आपका 3 हो गया। यह 33 का क गुना है 2 गुना है। ठीक है, 33 का यह 33 है कितना गुना है 2 गुना है, और इसका यह कितना गुना है 2 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी 2 गुना कर दीजिए, आ गया आपका उत्तर, आ गया। अब आगे जरा सा और समझिए। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आप हमें 99 सही 3/3% का मान बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय, जरा समझिएगा। इधर बराबर को उधर जो बटा में उसको तो आपको चेंज करना नहीं है, उसको तो आपको वैसे ही उतारना है। उतार दिया आपने। अब समझिएगा, देखिएगा कि यह 33 का क गुना है 99, तो आपका 33 का 3 गुना है। ठीक है, आपका इधर 1 का क गुना है ऊपर वाला 3, तो ये भी 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ठीक इसी प्रकार से इस 1 का 3 गुना कितना होगा 3, यानी काट देंगे कितना होगा 1। ठीक है, 99 सही 3/3% का मान कितना निकल गया आपका 1। आगे समझ में। अब मैं आपको इसी पर कुछ प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट अभी होगा तो बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सारा आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ये मैं पूरे आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, जरा समझिएगा। ठीक है, इससे पहले डाटा में फर्स्ट क्या है आपको, मैंने अभी पीछे यही ने कहा कि आपको मैं 3-4 डाटा दूंगा, उसको लिख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। उसका बहुत ज़्यादा यूज है परसेंटेज में। ठीक है, पहला डाटा तो आपका यही है। ठीक है, आपका पहला है यही 33 66 99 हो गया। अब समझिएगा, देखिए इस पे प्रश्न कैसे देता है आपका 66 सही 2/3% का 189। ठीक है, यानी इतने का मान बताना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो क्या आप ऐसे करने जाएंगे कि 66 2/3 गुणे 1/100 गुणे 189। क्या आप इतना करना जाएंगे ना, इतना नहीं करना है आपको। ठीक है, इतना करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि 66 से 2/3% का मान कितना होता है आपका 2/3 का मतलब गुणा 189 हो गया। ठीक है, आपका 3 6 18 3 3 के 9 यानी 3 दूना के 6 6 दूना के 12। ठीक है, 3 दूना के कितना 6 6 दूना के 12 यानी 126 आ गया। बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और समझिएगा, बताइए इसमें बताइए इसको तो कितना होगा इसका 66 सही 2/3 कितना 66 सही 2/3। हम जानते हैं कि 66 सही 2/3% का मान कितना होता है, इतने परसेंटेज लगा है। ठीक है, कितना मान होता है आपका 2/3, 2/3 हो गया। ठीक है, इधर कितने का बताना है आपको 1032। ठीक है, तो काटिए 3 3 के 9 हो गया आपका 12 3 चौक के 12 3 चौक के 12। ठीक है, 4 दूना 8 4 दूना 8 3 दूना के 688 निकल गया। कितना निकला 688। अब आगे जरा देखिएगा, थोड़ा सा लेवल हार्ड है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, समझिएगा। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, सोचना है आपको, सोचना पड़ेगा किसी भी हालत में। देखिए कितना है आपका कि 166 सही 2/3% का 1800। लेकिन भैया अब आप क्या कहेंगे अब आप तो यही ना कहेंगे कि आपने अभी अभी सिर्फ 66 सही 2/3% का मान बताया। आपने कब 166 सही 2/3% का मान बता दिया। आप तो यही नहीं कहेंगे कि आपने अभी हमें 166 सही 2/3% का मान बताया ही नहीं और प्रश्न उस पर आप दे रहे हैं, आप यही कहेंगे। लेकिन समझिएगा, मैंने आपको यह भी बता दिया, आपको सिर्फ समझना है, यानी आपको मैथ पढ़ना है तो सोचना पड़ेगा, बस सोचिएगा। ठीक है, ये कितना लिखा है 166 सही 2/3% ना। 166 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप
100% प्लस कितना आपका 66/2/3%। ठीक है, 100% का मान कितना निकाले थे आप पीछे, 1 प्लस 66/2/3% का मान कितना, 2/3। तो इसको हल करिए तो 3 1 कम 3 दूना के 3 1 कम 3 2 5, 5/3, यानी इसका मान कितना निकल गया, 5/3। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 1800 का ना, यानी 5/3 गुणे 1800, 3 6 कितना हो 18, 6 5 30, यानी 3000 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी देखिए जरा सा, तो ये कितना है आपका 266/2/3% का 2100। अब आप यही ना फिर कहेंगे कि अभी अभी आपने 266/2/3% का मान बताया नहीं, प्रश्न दे दिया। आप तो यही नहीं कहेंगे, लेकिन समझिएगा मैं आपको यह भी बता चुका हूँ। आपको सिर्फ सोचने की बात है और आपको सोचना पड़ेगा भी। ठीक है, क्या है आपका 266 ना, आप 266 को क्या लिख सकते हैं आप, 200% प्लस 66/2/3%। 200% का मान कितना, 2 प्लस 66/2/3% का मान कितना, 2/3। इसको हल करिए, 3 जगह 6 6 2 कितना हो गया आपका 8/3, यानी कि 8/3 निकल गया इसका मान। अब क्या निकालना है, 2100 का। ठीक है, यानी आपका 8/3 गुणे 2100, काटेंगे 3 7 21, 7 8 5600 आ गया। आ गया समझ में। यानी आपका अब कभी भी परसेंटेज का प्रश्न मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। आप पुराना तरीका जो उसे छोड़िए। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है। आ गया समझ में ना। अब जरा सा मैं अब आपको डाटा नंबर 2 यानी दूसरा का डाटा बताने जा रहा हूँ। यानी दूसरा डाटा समझिएगा क्या है आपका। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लीजिए। तो समझिएगा आपका डाटा नंबर 2 क्या है। ठीक है, आपका डाटा नंबर ये हो गया। डाटा नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा कि 16/2/3% का मान बताइए। कितना है, 16/2/3% का मान। तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कि 16 48 2 50। ठीक है, 50 बटा के कितना 3% का मान कितना निकल गया, 100 काट देंगे तो कितना हो गया आपको 50 गुना के 100, यानी 1/6। यानी आपका 16/2/3% का मान कितना निकला आपका 1/6। अब मैं आपसे यह कहूँ कि आप हमें बताइए कि 32/4/3% का मान बताइए। तो क्या करेंगे आप, वही पुराना वाला तरीका जो मैंने आपको भी बताया कि इधर का जो आपका नीचे वाला रहेगा उसको तो आपको वैसे ही लिखना है कि 6 के स्थान पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कि इसका यह क गुना है, आपका 2 गुना है। इसका यह 4 क गुना है, 2 गुना है। तो सिर्फ तो ठीक इसी प्रकार से आप 1 का भी 2 गुना 6 कर दीजिए, हो गया। यानी 32/4/3% का मान कितना निकला आपका 2/3। इसको काटेंगे तो कितना 1/3 निकल गया। ठीक है, लेकिन अब आप तो ये भी कहेंगे कि 32/4/3% का मान आपने 1/3 बताया। 1/3 तो 33 से 1/3% का भी मान होता है। आपने यही ना कहेंगे, आप यह कहेंगे कि 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है। ये आपने हमें खुद बताया, लेकिन अब आप यही कह रहे हैं कि 32 से 4/3% का मान भी 1/3 होता है। तो जरा समझिएगा। ठीक है, ये कितना लिखा है 32 से 4/3। तो आप 4/3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 सही। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 1 + 1/3। ठीक है, 3 1 कम 3 1 4/3 इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आपका कितना है 32 सही 4/3 है। 1 को इसमें ऐड करिए तो कितना हो गया आपका 33 सही 1/3। आपका यही ना आया हल। ओके, ठीक है, यानी कि आपको 32 सही 4/3 को आप 33 सही 1/3 कह सकते हैं। आया समझ में। अब जरा सा और देखिए, अगर मैं अब आपसे यह कहूँ कि 48 सही 6/3% का मान हमें बताइए। ठीक है, अब मैं आपसे यह कहूँ कि 48 सही 6/3% का हमें मान बताइए। तो बताइए तब तो कैसे बताएंगे आप, तो कैसे बताएंगे समझिएगा। जो आपका बराबर के उधर बटे वाला होगा उसको तो आप वैसे ही लिख ही देंगे, लिख दिए। अब आप देखिए कि यह 16 का गुना है 48, तो 16 × 48। ठीक है, 3 गुना है और 1 का 3 गुना। ठीक है, कितना है
3 गुना हो गया। और आपको इस 6 का गुना है 2 का कितना है 3 गुना 6 है, यानी कि 16 का 3 गुना 48 है और इस 2 का 3 गुना कितना है 6। तो ठीक उसी प्रकार से इस 1 का गुना होगा 3 गुना, 3 1 कम 3, 3 गुना के 6 यानी 1/2। ठीक है, यानी 48 से 6/3% का मान कितना निकला 1/2। आ गया समझ में। तो अब आइए हम लोग डाटा नंबर सेकेंड पे भी कुछ प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको आप भूलिएगा ना, ये डाटा नंबर सेकेंड है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या है आपका 16 से 2/3% का 5400। ठीक है, बात यह कि 16 से 2/3% का मान कितना होता है, तो आपका होता है 1/6 का मतलब गुड़ा 5400 हो गया। ठीक है, आपको काटिए तो कितने बार में कटेगा 6 9 54, 900 उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब इसे समझिए जरा सा, तो 83.33% का 1800। लेकिन अब आप तो हम यह कहेंगे कि आपने इसका मान कब बता के क्वेश्चन दे दिया, आपने कब आपने बताया कि पूछने लगे आप हमसे, आप तो यही नहीं कहेंगे कि 83.33 का मान आपने बताया ही नहीं। तो जरा समझिएगा। ठीक है, कितना है आपका 83.33% है ना। तो आप बताइए 1/3 है, इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा 0.333, इसी प्रकार चला आता है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 83 सही 1/3 यानी 0.333 को 1/3 लिख सकते हैं। इतना परसेंटेज हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। अब बात यह है कि अभी तो आपने इसका भी मान नहीं बताया कि 83 से 1/3% का मान बताया ही नहीं, पूछ लिया आपने। आप यह भी कर सकते हैं, तो समझिएगा। तो यार समझिए, तो देखिए आपका जानते हैं 16 से 2/3% का मान कितना होता है 1/6। आपको बताना कितना 83 से 1/3% का मान। ठीक है, 16 का यह का गुना है 5 गुना 16 5 80, कितना होता है 5 कितना होता है 16 5 80। इस 2 का 5 गुना कितना होगा 10 होगा। ठीक है, 10 नीचे वाला वैसे ही उतार दीजिए, इतना हो गया। ठीक है, अभी भी आप करेंगे नहीं ये गलत है ना। तो और आगे जरा समझिए, तो आप इस 10 को क्या इसको क्या लिख सकते हैं, आप इस 10/3 को क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 3 + 1/3। इसको तो आप इस 10/3 को इतना लिख सकते हैं ना, 3 3 9 1 10/3 इतना लिख सकते हैं। यानी कि अब इसी में यानी आपने इस 10/3 को इतना लिखा और इसी को 80 में ऐड करी तो कितना हो जाएगा आपका हो गया 80 3 83 सही 1/3। ठीक है, 83 से 1/3 आया कि नहीं, यानी कि यह कैसे आया, आपने इसका 5 गुना किया था। ठीक है, इसका 5 देखिए, इसका 5 गुना किया था ये, इसका 5 गुना किया था ये। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी तो 5 गुना जो होगा यानी 5/6, यानी इतने का मान कितना निकला आपका 5/6 का है, यानी 5/6 का मतलब गुणा यानी 1800। 6 कितना हो गया आपका 18, 5 3 1500 उत्तर आ गया। ठीक है, कितना निकला 1500। बताइए कितना सिंपल था, सिर्फ सोचने की बात थी, आप सोच नहीं पाए थे। आया ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप ये वाला भी देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो यार देखिएगा और थोड़ा सा आप मेहनत जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कापी ना हो तो कापी लेकर बैठिए। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है आपका 283.33% का 1800। तो ठीक इसी प्रकार से आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 3 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 283 सही 1/3 लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें आप 283 सही 1/3% से मान कब बताया, आप ये भी कर सकते हैं, इसका भी मैंने आपको मान बता दिया, आपको समझने की बात है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि 200% प्लस 83 सही 1/3%। ठीक है, 200% का मान कितना होता है आपका 2, लेकिन 83 सही 1/3% का मान कितना 5/6। ठीक है, 6 दूना के 12 5 17 यानी 17/6 हो गया, इसका मान निकल गया कितना 17/6 का मतलब गुणा 1800 यानी 17/6 गुणे कितना 1800। 6 कितना हो गया 18 17 51 2 0। ठीक है,
आ गया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आया ना? तो अब आप डाटा नंबर 3 देखिए क्या है आपका। अब आइए सबसे पहले हम लोग डाटा नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको डाटा नंबर 3 क्या है। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि 14 सही 2/7% का मान बताइए, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहला काम तो आप यही नहीं करेंगे कि 14 7 98 200 यानी 100/7% के लिए आप 100 का गुणा कर देंगे नीचे। ठीक है, यानी 100 का नीचे गुणा कर देंगे, कहने का मतलब 100 से भाग दे देंगे, बात तो एक ही है ना। निकाल देंगे इसको तो कितना हो गया आपका 1/7। यानी आपने निकाला कि 14 सही 2/7% का मान 1/7 निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आप हमें 28 सही 4/7% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप? समझिएगा, इधर जो बॉटम में कितना लिखा है 7, तो 7 को ऐसे ही लिखिए। ठीक है, जो बॉटम में लिखा होता है उसको ऐसे लिखना ही है आपको। उसके बाद देखिए कि इसका यह क गुना है, तो आपका 2 गुना है। ठीक है, यह 14 गुना का 28 2 गुना है, इसका 2 गुना 4 है। तो ठीक इसी प्रकार से 1 का 2 गुना कितना होगा 2, यानी 28 सही 4/7 का मान कितना निकला 2/7। आया कि नहीं? आ गया। अब समझिएगा, अगर मैं अब आपसे यह कहूँ कि आप हमें 42 सही 6/7% का मान बताइए, तो क्या करेंगे आप? पहला काम तो यही नहीं करेंगे कि बराबर किधर कितना है आपका, बटे में 7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यह आपका क गुना है 14 का। ठीक है, 14 तियाँ 42 और 2 त्याएँ 6 यानी 3 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार से 1 का 3 गुना कितना होगा 3, यानी कि 42 सही 6/7% का मान कितना निकला 3/7। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। आगे समझ में ना? तो अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। ठीक है, समझिएगा कितना है आपका 28 सही 4/7% का मान इतना है। ठीक है, अब का मान बताना है। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 28 सही 4/7% का मान कितना निकला 2/7 गुणे का मतलब गुणा इतना, यानी आपका कितना हो गया 4900। काटिए 7 7 49 यानी 7 गुना के 1400 उत्तर आ गया आपका। कोई दिक्कत? नो डाउट। आगे समझिए, आपका 42 सही 6/7% का 7700। ठीक है, 42 सही 6/7% का मान कितना निकला है आपका 3/7 गुणे 7700। काट देंगे 11 बार में 11 कितना 3300। आगे कि नहीं? बताइए परसेंटेज कितना कठिन है कठिन नहीं, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है ना? तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब परसेंटेज का दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, यानी धीरे धीरे लेवल हाई करते हुए चलेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।